Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to start the poem lesson number 3.4, The Will to Win. So come, let's get started. The Will to Win. It is written by Burton Braley and he was born in Madison, Wisconsin. He inherited his father's talent in writing and had shown his talent at a young age of 11 when he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green. Braley was considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. Braley had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poet of his era. In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. Okay, will to win मतलब जीतने की इच्छा. So the poem is about जीतने की इच्छा. So let us see. Very simple poem, very small also. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and you sleep for it. If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it, if you gladly sweat for, fret for, and plan for it and lose all your terror of the opposition for it, if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern for tenacity, if neither cold poverty, famish or gout, or sickness or pain or of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grim you be sighs and bigoted, with the help of God you will get it. Burton Braley. Now word to word explanation. अगर आपको कोई चीज़, इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से चाहिए एंड टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, तो आप मतलब उसके लिए जाके लड़ सकते हो. वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, रात दिन उसके लिए मेहनत कर सकते हो. गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड यू स्लीप फॉर इट, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप अपना पूरा समय, पूरे मन की शांति, पूरी नींद आप उस चीज़ के लिए दे सकते हो. इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज़ अबाउट इट, अगर आप अपने जीवन में अगर कोई सपना देखते हो, और स्कीम मतलब अगर कोई प्लानिंग करते हो, तो ये उसी चीज़ के बारे में अगर है. एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, और अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ मुझे हासिल करना है, नाउ इट कैन बी एनीथिंग. It can be money, it can be power, it can be position, it can be achievement in life, anything. और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन इस चीज़ को हासिल किए बिना यूजलेस और वर्थलेस है, तो इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, अगर आप बहुत खुशी से मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट. ओके, फ्रेट फॉर मतलब तड़पना एंड प्लान फॉर इट मतलब उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्लान करना. एंड लूज और योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, और सामने वाले का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाना उस चीज़ को हासिल करने के लिए, अगर आप उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं. इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेजेसिटी, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न फॉर टेनासिटी, अगर आप सिंपली उस चीज़ के पीछे जाते हैं और आप अपनी जितनी कैपेसिटी है वो सब लगा देते हैं उसके पीछे, जितना स्ट्रेंथ है, जितना सेजेसिटी मतलब जितना इंटेलिजेंस है, जितना फेथ है, जितना होप है, जितना कॉन्फिडेंस है, एंड जितना स्टर्न फॉर टेनासिटी है, मतलब टेनासिटी मतलब कुछ करने की जो इच्छा है, उसके लिए अगर आपकी जो स्टर्ननेस है कि नहीं रिजिड बन के आप बैठे ही रहेंगे, नहीं मुझे करना ही है, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं एक चीज़ को हासिल करने के लिए, तो डेफिनेटली यू विल वन डे यू विल गेट इट. इफ़ नीदर कोल्ड पॉवर्टी, फैमिश और गाउट और सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, अगर आप किसी चीज़ से रुकते नहीं हैं, मतलब ठंडी से भी नहीं, पॉवर्टी गरीबी से भी नहीं, फैमिश मतलब भूख से भी नहीं, गाउट से भी नहीं, गाउट मतलब जोड़ों का दर्द, सिकनेस बीमारी से भी नहीं, किसी पेन से भी नहीं, आपके बॉडी में आपके ब्रेन में पेन हो रहा है, आप बीमार हैं, आप भूखे हैं, गरीब हैं, आपको ठंडी लग रही है, आपके जोड़ों में दर्द है, ये सारी चीज़ें अगर आप निगलेक्ट करते हुए अगर आप अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं दे कैन नॉट कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट. ये सारी चीज़ें आपको आपकी चीज़ें आपका अचीवमेंट हासिल करने से नहीं रोक सकती. इफ़ डॉग्ड एंड ग्रीम यू बी साइज एंड बिगेटेड, with the help of God you will get it.
अगर आप डॉग्ड हैं और ग्रिम है, मतलब ग्रिम का मतलब सीरियस है एंड डॉग्ड का मतलब है कि आप ये लाइक यू आर हेल बेंट फॉर इट। तो यू बी साइज एंड बिगेटेड, मतलब कि आप अपने हिसाब से, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप बिल्कुल धैर्य बांध के चल रहे हैं तो भगवान डेफिनेटली आपकी मदद करेगा एंड वन डे यू विल गेट इट। जो आपको चीज़ चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। नाउ स्कीम मतलब प्लान, फ्रेट मतलब वरी बी एंशियस, सेजेसिटी मतलब विजडम एंड गुड जजमेंट, फैमिश मतलब ग्रेट हंगर, गाउट इज एक्यूट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोन्स, वही जोड़ों का दर्द। देन ग्रिम का मतलब है सीरियस और अनहैप्पी। नाउ टाइटल, द विल टू विन, पोएट बर्टन ब्रेली। The poet reflects upon the desire in one to excel and considers it to be the most important quality. The poet elaborates on the theme through generous use of examples to explain what exactly the burning desire to achieve one's goals does to one. Written in a motivational tone, the poet drives home the message that nothing is impossible for the one who dares. If your goal becomes your living mission and does not let you rest until you have achieved it, then you are on the path to success. The poet assures us that hard work, determination, fearlessness, and relentless efforts will make way for a successful tomorrow. The poem has a beautiful structure with each stanza beginning with if, serving as a yardstick to measure your passion to get what we want. It also lays down the conditions for us to be victorious. The rhyme scheme ABBB sets the mood of the poem, which is optimistic. The use of tautology such as useless and worthless and B-size and B-said aids in conveying the message effectively. Besides, figures of speech such as repetition and alliteration make the poem an enjoyable and rhythmic piece. The simple yet forceful language has the potency to inspire us and kindle in us the desire to go for our goals and win it no matter what. I liked the poem because it inspired me to put in my best. It deeply ingrains in us the belief that nothing is impossible for the one who works hard. Thank you for watching. Please like and subscribe. We will meet in the next video. I hope you understood the poem. Bye bye. See you.